बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक बादशाह और ईमान वाली औरत का वाकया सुनाएंगे। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के जमाल का नशा छा चुका था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलाह मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर वापस गया। खत को अपने तकिए के नीचे रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात को घर में ठहरा और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से बेखबर था बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार गोश्त नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसे छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी, बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो चप्पल बादशाह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया। औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे महके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है, मैं चाहता हूँ ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद, बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर घर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद बीवी का हाल तक नहीं पूछा और ना ही उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन के बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो करो, मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत काजी को काई और दाई में रखे। हमने एक हरा भरा बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हाँ तो लड़के, क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हाल में मैंने उसे वापस कर दिया है। क्या इसने पूरा बाग तुम्हारे हवाले ऐसी ही हालत में किया है जैसे पहले था? हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी बोला, फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि मैं जिस दिन बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ शेर मुझे कहीं खा ना जाए।
इसलिए शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए सब कुछ सुन रहा था उठकर बैठ गया और कहा, अपने बाग की तरफ अमन और सलामती से जाओ और ना डरो। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर लौट गया। और अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के करीब लगी मजबूत दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापिस ले आया। ये फिरोज, उसकी सालों और बादशाह की अक्लमंदी थी कि उन्होंने सारा माजरा ही मिसालों से सुलझा लिया। ना तो काजी को पता चला, ना दरबारी को पता चला और ना ही किसी और को पता चला कि माजरा क्या है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो हयाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घर के भेद किसी पर जाहिर ना होने दिया करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने घर वालों की कदर करना सिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।